चलिए भैया जल्दी से हेडिंग मार लीजिए। एक नया टॉपिक का शुरुआत होगा। उस नए टॉपिक का नाम क्या है? वाष्प दाब। उस नए टॉपिक का नाम क्या है? वाष्प दाब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो चलो साहब, चलिए भाई साहब जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। आज का टॉपिक जिसका नाम क्या है? वाष्प दाब। अगली हेडिंग साहब। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई मेरे, उस टॉपिक का नाम क्या है? बोलिए। उस टॉपिक का नाम है वाष्प दाब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। वाष्प दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो चलिए भाई साहब, क्या होता है वाष्प दाब? चलिए इसको समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वाष्प दाब, और इसका कंसेप्ट क्लियर रखना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसी का कंसेप्ट काम देगा इसके बाद वाला टॉपिक में, और जो इसके बाद का टॉपिक है ना, वो इस साल आप लोग को पूछ सकता है, इस बात की गारंटी है। और इसके बाद जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है राउल्ट का नियम। हेनरी का नियम तो पहले पढ़े किए थे। अब जो टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक का नाम है राउल्ट का नियम, और वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का 100% गारंटी है इस बात की। ये कैसे पता चलता है? तो ये हम लोग को आइडिया लग जाता है क्वेश्चन बैंक पैटर्न सबसे, है ना? पूरा आइडिया लग जाता है, और जब पूरा कोई लड़ जाता है तो बच्चा सब बोलता है मास्टर क्वेश्चन आउट करवा दिया, सब हो जाता है। लेकिन सुनिए, तो ये आइडिया लग जाता है। तो आपको बता दें, इस बार का हमारा भविष्यवाणी कहता है कि इस बार आप लोग के एग्जाम के समय राउल्ट का नियम पूछेगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन राउल्ट का नियम को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना जरूरी है? सबसे पहले पढ़ना जरूरी है वाष्प दाब। तो चलिए भाई साहब, क्या होता है वाष्प दाब समझते हैं। बुतरू सबको बोलेगा वाष्प दाब क्या है, तो बुतरू सब डांटते बोलेगा ऐसे ऐसे, पता कैसे? बच्चा सबको बोलेंगे वाष्प दाब क्या है, तो बच्चा सब डांटते बोलेगा ऐसे करके। कैसे करके? कि वाष्प का दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। क्या ऐसा बोलना है? क्या क्या बोलेगा? वाष्प के दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। कैसे बोलना है? ये वाष्प दाब रियल में क्या है? चलिए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए चलिए आप लोग बताइए कि मान लेते हैं कि हम एक बर्तन में क्या ले लिए। मान लेते हैं एक बर्तन में हमने क्या लिया? एक बर्तन में हमने पानी लिया, है कब नहीं? मान लीजिए एक बर्तन में हमने क्या लिया? पानी लिया। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक बर्तन में हमने क्या लिया? पानी लिया। अरे पानी लिए कहां से? लीजिए ना, ठीक ले रहे। चलिए पानी ले लिए, ब्लू रंग पानी जी, आज ब्लू है पानी पानी। चलिए मान लीजिए कि एक बर्तन में हमने क्या ले लिया? मान लेते हैं एक बर्तन में हम क्या लिए? पानी लिए। अब बताइए, अगर इस पानी को हम हीट करेंगे, क्या करेंगे बोलिए? तो इस पानी को अगर हम क्या करेंगे? इस पानी को अगर हम हीट करेंगे, मतलब गर्माएंगे, बताइए जी। अगर इस पानी को हम गर्माएंगे तो पानी का क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण, यानी पानी वाष्प बनेगा। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अगर हम एक बर्तन में पानी लिए और पानी को गर्माए तो पानी का क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण, यानी पानी बन जाएगा वाष्प। वाष्पीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलता है? वेपराइजेशन। वाष्प का इंग्लिश होता है वेपर। समझिएगा, मान लेते हैं हम एक बर्तन में क्या लिए हैं? पानी लिए हैं, और पानी को गर्म किए हैं। तो पानी को अगर गर्माएंगे तो पानी का क्या होगा? बोलिए जी। पानी को गर्माएंगे तो पानी का क्या होगा? वाष्पीकरण। पानी का वाष्पीकरण होगा, यानी पानी वाष्प बन के क्या होगा? बोलिए। वाष्प बन के कहां चला जाएगा? ऊपर वायुमंडल में चला जाएगा। ध्यान दिए बोर्ड पे। अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी का जो मॉलिक्यूल्स है, पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या बनेगा? बोलिए। वाष्प बनेगा, है ना? पानी का जो मॉलिक्यूल है राड, रिकॉर्डिंग जैसे देख लिया, गायब हो गया है? अच्छा जरूरी कब है? इसकी वाली बुलाया है? चलिए इसका वाला बुलाया है। चलिए आपको लगा के देख लिया ना, रिकॉर्डिंग कर लिया है, तो तब चलो भैया छूटेगा नहीं है मेरा। बस यारों से पता बच्चा से, जहाँ देख ले लाइव दिया है, रिकॉर्डिंग किया है, चलो सूट के पढ़ ले, है ना? चलिए देख ध्यान दीजिए। हाँ दादी देते हैं इसका, हम तो कब कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, तब तो जाना ही था। हाँ हाँ ध्यान दीजिएगा।
कितना बदमाश है। ये तो क्या ये खुश हो रहा है, कुत्ता बोझ मिलेगा। देखिए चलिए भैया, चलिए ध्यान दीजिएगा, इतना खुशी होता है आपको, भोज मिलेगा। चलिए क्या बोल रहे हैं समझिएगा। मान लेते हैं एक बर्तन में हमने क्या किया, पानी को गर्म किया। एक बर्तन में हमने क्या किया, पानी को गर्म किया। तो बताइए पानी को गर्माएंगे तो पानी का क्या होगा, बोलिए वाष्पीकरण, यानी पानी वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये बर्तनवा खुला है तो ये वाष्प बन के कहाँ चला जाएगा, बोलिए ऊपर वायुमंडल में चला जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये बर्तन को हम कर देंगे बंद, अगर बर्तन को कर देंगे बंद, तो बताइए क्या पानी का वाष्पीकरण नहीं होगा? अगर हम बर्तन को बंद करके पानी को गरमाएंगे तो क्या पानी वाष्प नहीं बनेगा? अरे भैया पानी को गरमाएंगे तो पानी का वाष्पीकरण तो होगा ही होगा, पानी को गरमाएंगे तो पानी का वाष्पीकरण तो होगा ही होगा। लेकिन अगर भैया बर्तन खुला रहेगा तो वाष्प क्या हो जाएगा, बोलिए बाहर चला जाएगा, वायुमंडल भाग जाएगा। लेकिन अगर देंगे बर्तनवा को क्या करके, बोलिए अगर देंगे बर्तनवा को बंद करके, तो बताइए अगर बर्तन बंद कर देंगे तो अब बताइए वाष्प वायुमंडल में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो अब क्या होगा पता है, अब इसका होगा संघनन। अब क्या होगा इसका संघनन, यानी कंडेंसेशन। मतलब अब ये क्या करेगा, अब ये फिर से पानी बन के जो है, फिर से वाटर का मॉलिक्यूल्स बन के क्या होगा, नीचे टपकना शुरू हो जाएगा। चलिए लाइफ से जुड़ के समझाते हैं, तुरंत बुझने वाले। मम्मी लोग को कभी खाना बनाते देखे? खुद ही बनाते हैं, तो अभी बनाते हैं। पहले तो बनाती होगी ना घर पे, जब होगी मम्मी बनाती होगी नहीं, ठीक है, अभी खुद से बनाते हैं। हाँ खुद से एग्जांपल कह दे रहे हैं कि खुद से बनाता है बच्चा, ज्यादा कुकर में बनाता है। अब अभी हड़िया वाला एग्जांपल देने वाले हैं, समझिएगा। हड़िया मतलब कोई दारू वाला नहीं देने वाले हैं, है ना, समझिएगा। समझिएगा क्या होता है वाष्प दाब। चलिए इसको लाइफ से जोड़ करके एग्जांपल देख समझाते हैं, समझिएगा। आप लोग कभी मम्मी लोग को खाना बनाते देखे हैं? मम्मी लोग जब खाना बनाती है तो भात बनाने के लिए जैसे वो हंडी में क्या करती है, आधन देती है। आधन पूछते हैं जी, आधन पूछते हैं ना, क्या नहीं पूछते आधन? विदेश से हो क्या? बोलिए बोलिए, आधन तो इतना सब पूछते होंगे। अरे हम लोग उसको आधन बोलते हैं। पानी को जो गर्म करने के लिए, बॉयल होने के लिए देता है, तो जब सन सन आवाज करने लगता है तब जाके चावल डालती है ना। तो भैया उसको क्या बोलते हैं, आधन। नहीं जी, हम लोग अपना घरेलू भाषा में क्या बोलते हैं उसको, आधन हो गया, है ना। समझिएगा भैया, सुनिए। जैसे आप गौर करिएगा कि मम्मी लोग को बर्तन में अगर खाना बना रही है तो बर्तन में पहले पानी गरमाई, आधन दी। अब पानी गरमाया है तो पानी का वाष्पीकरण होगा। अब देखिएगा, घबराए, मम्मी लोग जब पानी गर्म करने देती है भात बनाने के लिए, तो पानी को जब गर्म करने देती है, देखिएगा झपली से ढक देती है। अब जब देखिएगा पानी सन सन आवाज करने लगता है, यानी समझ में आ जाता है कि अब आधन हो गया, यानी पानी बॉयल हो गया है, ठीक है, यानी पानी का वाष्पीकरण होना शुरू हो गया है। तब मम्मी लोग देखिएगा चावल भरने के लिए अब झपनी उगारेगी। अब गौर किए, जैसे झपनी उगारती है देखिएगा झपनी से पानी टपकने लगता है। बस यही तो है वाष्प दाब, समझिएगा। मतलब अगर आप पानी को गरमाए हैं, अगर पानी को गरमाए तो पानी का क्या हुआ, वाष्पीकरण। बर्तन खुला था तो वाष्प बन के कहाँ चला गया, वायुमंडल में। लेकिन अगर बर्तनवा बंद था तो क्या ये वाष्प बाहर जा पाएगा? अब ये वाष्प क्या करेगा, फिर से पानी बन के क्या आएगा, नीचे टपकेगा। जो आप लोगों ने आंख से देखा हुआ है, आधन जब हो जाता है, मम्मी लोग चावल भरने के लिए जैसे झपनी उगारती है, झपनी से पानी टप टप करके टपकने लगता है। और क्या है, यानी कि वो पानी का झपनी से निकल रहा है क्या? कहाँ से निकला? यही जो पानी वाष्प बन के झटपन पे गया था, झपनी जो गया था, वही वापस से संघनित होकर क्या आने लगा, नीचे आएगा। अब जो ये वाष्प संघनित होकर वापस से नीचे आएगा, वापस से पानी बन के जब नीचे गिरेगा, तो जब ये नीचे आएगा तो नीचे कुछ ना कुछ तो दाब लगेगा ना। अगर भैया ऊपर से ही इसी को अगर हम यहाँ पर गिरा है तो यहाँ कुछ तो प्रेशर लगा, अगर हाँ, तो अब ये वाष्प जो संघनित होकर के नीचे गिरेगा तो इस द्रव का सतह पे कुछ ना कुछ तो दाब लगेगा। तो उसी दाब को कहा जाता है वाष्प दाब। समझ में आ गया? उसी दाब को क्या कहा जाता है, वाष्प दाब। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। ये जो आधन वाला एग्जांपल दिए उससे तो सबके दिमाग में अच्छा से बैठ गया होगा। क्या समझ में आ गया वाष्प दाब? तो वाष्प दाब किसको बोलेंगे, बोलिए। तो परिभाषा क्या होगा वाष्प दाब का, सुनिए। क्या है वाष्प दाब का परिभाषा? तो किसी वाष्पशील द्रव, कैसा द्रव, वाष्पशील द्रव। वाष्पशील द्रव क्यों बोल रहे हैं? तो यह द्रव वाष्पशील होगा तो वाष्प बनेगा।
और वाष्प बनेगा तब ना वो टपक के नीचे आएगा। सुनिए क्या बोल रहे हैं, किसी वाष्पशील द्रव के, सुनिए क्या बोल रहे हैं, किसी वाष्पशील द्रव के वाष्प के द्वारा, किसी वाष्पशील द्रव के वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर, द्रव के सतह पर लगाए गए दाब को क्या कहा जाता है, वाष्प दाब। सुनिए क्या बोल रहे हैं, किसी वाष्पशील द्रव के, ये वाष्पशील द्रव का क्या है, वाष्प, किसी वाष्पशील द्रव के वाष्प के द्वारा, किसी वाष्पशील द्रव के वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर, द्रव के सतह पर लगाए गए दाब को, जब ये नीचे आया कुछ दाब लगा, इसी दाब को कहा जाता है कुछ चीज़ वाष्प। क्या समझ में आ गया? इंग्लिश मीडियम वाला को क्या बोलेंगे, सुनिए, किसी वोलाटाइल लिक्विड, वाष्पशील का इंग्लिश क्या होता है, वोलाटाइल। सुनिए क्या बोल रहे हैं, किसी वोलाटाइल लिक्विड के वेपर के द्वारा, किसी वोलाटाइल लिक्विड के वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर लगाए गए प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो चलिए भैया परिभाषा लिखिए जल्दी से। लेकिन हाँ, यहाँ एक वर्ड और लगाना पड़ेगा, पता है क्या, एक वर्ड लगाना पड़ेगा साम्यावस्था में। या साम्यावस्था नहीं लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा बंद बर्तन। क्यों? क्योंकि ये वाष्प दाब तब हो सकता है जब बर्तन क्या हो, बंद। क्योंकि अगर बर्तन बंद नहीं होता तो क्या ये वाष्प वापस से नीचे दाब लगाता, ऊपर चला जाता। समझ आ गया? समझिएगा, तो बंद बर्तन में लिखना पड़ेगा या साम्यावस्था। साम्यावस्था क्या है समझिए भैया, साम्यावस्था क्या, मान लेते हैं हम इधर से उधर जा रहे हैं, मान लेते हैं हम यहाँ से चल के उधर जा रहे हैं, और मान लेते हैं हम गुरका उधर से चल के इधर आ रहा है। हाँ जय बाबू, है ना, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं, ठीक है, हाँ चिकना उधर है, है ना। देखिए मान लेते हैं कि हम इधर से उधर जा रहे हैं और वो उधर से इधर आ रहा है, यानी एक साथ कितना प्रोसेस हो रहा है, दो। एक इधर से भी प्रोसेस हो रहा है, एक उधर से भी हो रहा है। हम इधर से जा रहे हैं, वो उधर से आ रहा है, तो जब हम इधर से जाएंगे वो उधर से आएगा, तो भैया कोई तो कंडीशन होगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वही अवस्था क्या कहलाएगा, बोलिए, साम्यावस्था। यानी साम्यावस्था स्थापित कब होता है, जब एक साथ कितना प्रोसेस हो, दो प्रोसेस। मतलब जब एक साथ दो प्रोसेस लगेगा वहां पे क्या स्थापित होगा, साम्यावस्था स्थापित होगा। तो यहाँ एक साथ दो प्रोसेस लग रहा है, लग रहा है कैसे, इधर से हो रहा है वाष्पीकरण, उधर से हो रहा है संक्रमण। तो एक साथ दो प्रोसेस लग रहा है, तो एक साथ दो प्रोसेस लगेगा तब स्थापित होता है बच्ची साम्यावस्था। तो यहाँ पर एक वर्ड बोलना जरूरी है, साम्यावस्था बोल देंगे तो लोग को समझ में आ जाएगा कि बर्तन बंद होगा, क्योंकि बर्तन बंद होगा तब ये एक साथ प्रोसेस क्या लगेगा, दोनों। अगर बर्तन खुला रहता दो प्रोसेस लगता, क्या बर्तन खुला रहता तो केवल क्या होता, वाष्पीकरण। क्या संग्रहण हो पाता, असंग्रहण नहीं होता, साम्यावस्था स्थापित होता। ठीक है बेटा, चलिए भैया लिखिए परिभाषा, लिखिए साम्यावस्था में, साम्यावस्था में क्या लिखे हैं, साम्यावस्था में किसी वाष्पशील द्रव के, साम्यावस्था में किसी वाष्पशील द्रव के वाष्प के द्वारा, एक कंडीशन देना जरूरी था, वो कंडीशन क्या बोले, साम्यावस्था। या ये बोलना जरूरी, या फिर क्या बोलना जरूरी है, बंद कर। अगर ये वर्ड छूटे नंबर काट ले, लेकिन मैंने कहना नहीं भर होगा। क्या लिखे, बोलिए, साम्यावस्था में किसी वाष्पशील द्रव के वाष्प के द्वारा, किसी वाष्पशील द्रव के वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर, द्रव के सतह पर, द्रव के सतह पर लगाए गए दाब को, द्रव के सतह पर लगाए गए दाब को, द्रव के सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। वाष्प दाब कहा जाता है। हो गया? क्या वाष्प दाब का परिभाषा बोले, पूछेंगे बता दिए तुरंत। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब क्या है, क्या बोलेगा, वाष्प के दाब को वाष्प दाब कहते हैं। क्या बोलिएगा, साम्यावस्था में किसी वाष्पशील द्रव के वाष्प के द्वारा,
अगर वो वाष्पशील द्रव है करंट के पास बनेगा, तो वाष्पशील द्रव का वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पे जो ताप लगेगा वही क्या है, वही क्लियर हो गया। ये फोटो बना लीजिए, कॉपी में इसके नीचे फोटो बना लीजिए। फोटो बनाने के बाद ये हमेशा क्लियर रहेगा। जब जब कॉपी पलटाइएगा ना तो भाषा नहीं हो पड़िएगा, खाली ये फिगर देख लीजिएगा तो आपको मेरा हाथ कैसे चला था, मुंह कैसे चला था, सब याद आ जाएगा। ये फोटो देखने के बाद आपको मेरा सब बात याद आ जाएगा। हो गया, फोटो बन गया। जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट। उम्मीद करते हैं वाष्प दाब आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और वही जो एग्जांपल दे दिया ना हंडी वाला ठो भात बनाने वाला, उसी को समझ में सबको आ गया होगा। ये तो आंख से देखा है बच्चे, क्या थी छपनी उखाड़ के जरूर देखा क्या, जैसे छपनी कई बार देखे ना, मुझे देखते हैं कुकर में बनाते हैं क्या है, कुकर में क्या बनाते हैं, हंडी बनाना जरूरी है, टाइम बर्बाद बढ़िया लगता है। अभी स्टूडेंट को जानते हैं रूम पे ज्यादातर क्या खाना चाहिए, खिचड़ी चोखा खूब खाइए, टाइम बचेगा। डेली नहीं होता है, एक दो दिन कुछ खाइए, बाकी रोज खाइए। हम जब इंटर में पढ़ते थे ना, हम जब इंटर में पढ़ते थे तो हमको लगता है सब 7 दिन में 5 दिन खिचड़ी खाते थे। और बच्चा बोलेगा कितना नंबर लाए थे, सेकंड ईयर किए थे। देख रहे हैं, हमको पता था, ठीक है। अब बच्चा बोलेगा कि सर कितना का टाइम बचा के क्या उखाड़ लिया, सेकंड ईयर किए, है ना। हम लोग तो ऐसे फर्स्ट कर जाएंगे भैया। अपने समय पे सेकंड ईयर करना भी बड़ा बात था, ठीक है। आजकल तो बच्चा लोग सारा एकदम लाभों का पास कर जाता है, सही बोल रहे हैं। आजकल जो है ना, क्या वजह है बेरोजगारी का, दूसरा वजह ये भी है। एक तो चलो भैया सरकार की कुछ नीतियां खराब हो तो मानते ही है ना, वो हम बोलते ही है। लेकिन सरकार को दोष तो देना वो बात की बात है, पहले अपना दोष दीजिए। सरकार की कुछ कमियां हैं जो हम मुंह पे बोलते हैं हमेशा कि कुछ नीतियां खराब है सरकार का, है ना, जिसके वजह से बेरोजगारी बढ़ रहा है। लेकिन उतना भी खराब नहीं है जितना खराब बच्चा अपने आप को बना दिया। लेकिन जॉब लेने वाला आज भी ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है क्या? आप लोग जान पहचान में देखते हैं जरूर, कभी किसी देखते होंगे जॉब लगा है ना, ले रहा है। हाँ, थोड़ा सा पहले की संख्या में अब जॉब का रेट घटाया सरकार, लेकिन सरकार तो मौका ढूंढता है जी। सरकार तो मौका ढूंढता है, ठीक है ना। सरकार तो मौका ढूंढ रही है, ठीक है। आप उसको मौका दे रहे हैं बोलने का। वो तो बोलेगा हम तो निकाले, तुम नौकरी ले पाया, कहीं ले पाया, तो एग्जाम निकाल नहीं पाया, कहीं निकाल पाया, एग्जाम का क्वेश्चन दिया टफ करके, टफ किया कहीं निकाल, तो बड़ा बात यही है। लॉजिक सोचिए, सरकार कितना दिमाग से खेल रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो। जान लीजिएगा स्टूडेंट के साथ जो है हर किसी का रवैया लगभग एक ही रहता है। एक दो रेयर कभी भैया गौर किए, जब इलेक्शन आता है तब ये फोंका निकलता है, गौर किए, जब इलेक्शन निकले आएगा नजदीक, सलाह देखिए नौकरी फटाफट निकालेगा। बच्चों से भी तैयार करता है इलेक्शन कब होगा, नौकरी का जल्दी आएगा, फॉर्म आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको बता दें, लेकिन उसमें भी बहुत को ले नहीं पाता है, काहे, क्योंकि बच्चा को शुरू से कमजोर बनाया गया। यहाँ पर मैट्रिक में एकदम पूरा इजी क्वेश्चन पूछ दिया, मैट्रिक में इंटर में मॉडल सेट निकाल दिया, उससे पूछ लिया, एग्जाम सेंटर ढील कर दिया। थोड़ा सा पढ़ के भी 90% नंबर ले आता है। आप लोग में से बहुत बच्चे होंगे जो घर पे ईमानदारी से बोलिएगा मैट्रिक में बहुत नहीं पढ़ेंगे, फिर भी 80% पार हो गया होगा, है ना। बहुत कोई होगा आपके जान पहचान में भी, भले आप मेहनत करके 90 पार किए, भाई उठा रहा देखिए, देख
हाँ सही ईमानदार बच्चा है, ठीक है। देखिए भले आप मेहनत करके 90 मार किए, लेकिन आप जरूर है लड़का सुनिए, लेकिन आप जरूर अपने दोस्त में भी ऐसा ऐसा स्टूडेंट देखे होंगे, जरूर अपना दोस्त को भी ऐसा देखे होंगे जो आपके सामने पढ़ने कुछ नहीं था, लेकिन आपके आसपास नंबर ला लिया होगा, है ना। तब बोलिए अभी उसके माइंड में क्या बैठ रहा है, अभी उसके माइंड में क्या बैठ रहा है, कमे पढ़ के रिजल्ट बन जाता है, ये बैठा है कि कमे पढ़ के रिजल्ट बन जाता है, तो वो ज्यादा दिन रात एक करेगा नहीं, क्योंकि उसको लगता है कमे पढ़ के रिजल्ट हो जाता है। तो भैया कमे पढ़ेगा, वो इंट्रो में कमे पढ़ के रिजल्ट कर जाता है, ठीक है। हाँ खुद मेरे रूम का एक लड़का, बहुत कोई है ना, बहुत को उस पर जान रहा होगा, लड़का एग्जाम दिया, छोटा सा लड़का सुमित नाम का, ठीक है। जब मैं एग्जाम दिया, लास्ट में आते एग्जाम देने के बाद क्या बोला है, हमको सब पता रहता है कि अल्टीमेट पढ़ाई से सब आ जाएगा, तो हम एक साल खाए पढ़ते, वही बोलता है एक साल खाए पढ़ते। सोचिए यहाँ माइंड सेट क्या हो रहा है उसका, कि साला उसको माइंड में लग रहा है, इंटर एग्जाम देने लास्ट में लगा कि साला अंतिमे का पढ़ाई में सब कुछ आ गया, तो इतना साल है ना 2 साल तक खाए पढ़ेंगे, खाली लास्ट में एक महीना पढ़ लेंगे, उसी में सब आ जाएगा। तो बोलिए माइंड सेट खराब हुआ कि नहीं उसका, बोलिए माइंड सेट खराब हुआ। अब उसको लगने लगा कि कमे मेहनत से रिजल्ट बन जाता है, तब वो आगे कंपटीशन मेहनत ना करेगा, उसको मेहनत करने की आदत पड़ा। बोलिए जिसको मेहनत करने का आदत शुरू से नहीं पड़ा, अब आगे मेहनत कर पाएगा वो। शुरुए से अगर भैया 24 घंटा में जो है ना, 24 घंटा में 15 घंटा है ना 16 घंटा पढ़ना पड़ता, तो उसका आदत बना पड़ता, तब कंपटीशन में और मेहनत करता, तब मेहनत करता, कंपटीशन निकलना आसान होता। लेकिन यहाँ पर शुरू भैया 2 घंटा 4 घंटा पढ़ के रिजल्ट कर लेता है, और कंपटीशन में एक बेगे बोलेगा 18 घंटा बैठ के पढ़ पाएगा वो नहीं, तो कैसे कंपटीशन निकालेगा। इसलिए बोलते हैं भाई ठीक है पढ़ो, भले वो आपका एग्जाम बहुत इजी कर दिया, लेकिन पढ़ो। पहले हम लोग के समय बहुत अच्छा था, हम लोग के समय जॉब का रेट ही बढ़िया था, हम लोग के समय जानते हैं पूरा पढ़ने वाला बच्चा भी साला जो है ना मुश्किल से फर्स्ट करता था, हम खुद फर्स्ट नहीं कर पाए, ठीक है। जबकि आप लोग का जान पहचान का अगर होगा फिजिक्स टीचर है ना, तो पूछिएगा, वो बताएगा कि इसको अभी फिजिक्स याद है, वो भी बोलेगा मेरे बारे में, हमसे जो मिलता है, ठीक है, जितना टीचर और जब चर्चा करता ना होता है, तो आपको आपके फिजिक्स टीचर से अगर हो सकता है, तो अगर आपको क्लोजली जानता हो, तो उसको पता है कि हमको फिजिक्स अभी तक याद है, हाँ हमको अभी तक फिजिक्स याद है, ठीक है, फिजिक्स से पढ़ा देगा। देखिए आप लोग गौर किए होंगे, कभी फिजिक्स का टॉपिक यूज होता है तो कितना खतरनाक क्लियर होता है, ठीक है। तो सोच के देखिए कि अभी तक अपना विषय केमिस्ट्री छोड़िए भैया, अभी तक फिजिक्स याद है। अब मैथ तो मेरा शुरू से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और बायोलॉजी में हम क्या है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए तो सोचिए, तो हर सब्जेक्ट अभी तक रहा, उसके बावजूद हम फर्स्ट नहीं किए, तो सोचिए उस समय का लेवल क्या होगा, सोच के देखिए। तो इसीलिए पहले के समय पे नौकरी आसान था। तो आप लोग वही बोलेंगे कि आप लोग मेहनत करिए, भले वो एग्जाम इजी ले रहा है, लेकिन अभी से मेहनत करना डालिए, क्योंकि है भैया, क्योंकि आप लोग के माँ बाप का एक सपना है कि मेरा बच्चा पढ़ के बहुत, है ना, आप लोग के माँ बाप का सपना है कि मेरा बच्चा पढ़ के जो है बहुत नाम कमाएगा, घर का गरीबी दूर करेगा। तो भाई मेरे पढ़िए, ठीक है, मेहनत करिए, ठीक है, बोल दीजिए अपने वाली को अभी एक साथ छोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए तो चलिए भैया, वास्तव समझ में आ गया सबको अब, तो चलिए उम्मीद करते हैं वास्तव क्लियर हो गया। तो वास्तव किसको बोलते हैं, तो किसी वाष्पशील द्रव के, किसी वाष्पशील द्रव के वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर लगाए गए दाब को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब कहा जाता है। अब अगला हेडिंग मारिएगा आप लोग, क्या हेडिंग मारिएगा, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, गप नहीं। अब आप लोग हेडिंग मारिएगा, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पेपर प्रेशर। देखो लिखिए, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। हिंदी में बोलते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए भैया, अब हम लोग देखते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक। वाष्प दाब तो हम समझ गए, नहीं वाष्प दाब तो सब बच्चा समझ गया होगा। वाष्प दाब किसको बोलेंगे,
तो किसी वाष्पशील द्रव का वाष्प के द्वारा जो सतह पे दाब लगा है वही क्या है, वाष्प दाब है। और अब देखने वाले वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक मतलब वाष्प दाब किस पे डिपेंड करता है, मतलब किसके वजह से वाष्प दाब बढ़ेगा, किसके वजह से वाष्प दाब घटेगा, कब वाष्प दाब ज्यादा होगा, कब वाष्प दाब कम होगा, है ना। सिंपल भाषा में बोले तो वाष्प दाब किस पे डिपेंड करता है, वही पढ़ने वाले हैं। अब उसी को पढ़ने के लिए हेडिंग क्या माने हैं, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला ढेरी सब कारक है, जिसमें पहला कारक है टेम्परेचर, जिसमें पहला कारक है टेम्परेचर, हिंदी में क्या बोलते हैं, तापमान। तो चलिए भैया मारिए हेडिंग जल्दी से, टेम्परेचर यानी तापमान। हो गया, चलिए मारिए हेडिंग जल्दी से, टेम्परेचर यानी तापमान। हो गया, टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो चलिए लगाइए दिमाग। अब हमको नहीं लगता है कि हमको कुछ समझाना पड़ेगा, हमको लगता है खुद हमको समझा दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा एग्जांपल देख के आपको वास्तव समझाया है ना कि वो आप आंख से देखें, जो देखा हुआ चीज है, पहचाना हुआ चीज है, तो वो खुद दिमाग लगा लेगा बच्चा। तो चलिए अब आप बताइए तापमान पे डिपेंड कैसे करता है, बताइए ताप बढ़ाने से वाष्प बढ़ेगा कि घटेगा? ताप बढ़ाने से वाष्प बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? हाँ, क्योंकि ताप बढ़ाने से वाष्प बनने का दर क्या होगा, सिर्फ बोले थे, हमने समझाया, खुद समझिएगा। कैसे? प्रैक्टिकल क्या हुआ है, अगर मान लेते हैं हम पानी को गरमाएंगे एकदम बहुत कम तापमान देकर, एकदम गैस चूल्हा में गरमाने दिए एकदम बहुत कम तापमान देके, क्या जल्दी वाष्प बनेगा? वो ऐसा वाष्प बनेगा ही नहीं, फिर वाष्प दाब कहां से आएगा? और अगर तापमान बढ़ा देंगे, खूब तापमान देंगे तो फटाफट वाष्प बनेगा। जितना ज्यादा तापमान देंगे उतना ज्यादा वाष्प बनने का दर क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान बढ़ाएंगे तो वाष्प बनने का दर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जितना ज्यादा वाष्प बनेगा, जितना ज्यादा ताप देंगे उतना ज्यादा वाष्प बनेगा, जितना ज्यादा वाष्प बनेगा उतना ज्यादा वाष्प क्या लगाएगा, ताप लगाएगा। क्योंकि जितना वाष्प बनेगा सब ताप लगेगा करेगा, क्योंकि बर्तनवा क्या है, बंद है, ऊपर जाएगा नहीं, क्या करेगा, सब नीचे आकर दाब लगाएगा। तो ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर वाष्प बनने का दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर वाष्प बनने का दर बढ़ेगा, यानी कि वाष्प दाब का मान भी बढ़ेगा। क्या क्लियर हो गया? देखिए किसी द्रव का वाष्प दाब किसी द्रव का वाष्प दाब मान दीजिए तापमान के किसी द्रव का वाष्प दाब तापमान के सीधे समानुपाती होता है, तापमान के सीधे समानुपाती होता है। क्या लिखे? किसी द्रव का वाष्प दाब तापमान के सीधे समानुपाती होता है। तापमान के समानुपाती है मतलब ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब का मान बढ़ेगा। ठीक है, अर्थात ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब का मान, अर्थात ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब का मान बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब का मान बढ़ जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब का मान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? देखिए क्योंकि ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर, क्योंकि ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण का दर बढ़ गया तो वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए जिसके कारण वाष्प दाब का मान
जिसके कारण वाष्पदाब का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण वाष्पदाब का मान बढ़ जाता है। हो गया। चलिए, तो ये हुआ वाष्पदाब को प्रभावित करने वाला पहला कारक बच्ची तापमान। अब जल्दी लिखिए दूसरा नंबर। 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए 2 मिनट रुको ना। देखिए अगला लिखिए। किस देखिए अगला लिखिएगा। अगला लिखिए द्रव की प्रकृति। अगला लिखिए द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। अगला लिखिए द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। ये लोग तो हमसे भी ज्यादा जिंदगी जोड़ने लगा है। अगला लिखिए द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। अब बताइए जी, चलिए अब इसका दिमाग लगवाइए, समझिएगा भैया। अब वाष्पदाब द्रव का प्रकृति पे डिपेंड कैसे करता है, चलिए दिमाग लगवाते हैं, सुनिएगा। मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा द्रव है जिसमें द्रव का जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच का अट्रैक्शन तगड़ा है। सुनिए भैया, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक बर्तन में पानी है, तो क्या उसमें पानी का एक कण होगा? पानी का बहुत सारा कण, यानी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा, और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ ना कुछ अट्रैक्शन भी तो होगा। क्या बिना अट्रैक्शन का इतना मॉलिक्यूल्स एक साथ रह जाएगा? कोई ना कोई अट्रैक्शन होगा, समझिएगा, लॉजिक समझिए भैया। सुनिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा द्रव है जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन एकदम तगड़ा है, और एक ऐसा भी द्रव है जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा तगड़ा नहीं है। मान लीजिए हमारे पास 2 द्रव है। एक द्रव ऐसा है जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन तगड़ा है पूरा, और एक द्रव ऐसा है जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन तगड़ा नहीं है। बताइए वाष्पदाब ज्यादा किसका होगा? जिसमें अट्रैक्शन तगड़ा होगा कि तगड़ा नहीं होगा? जिसमें अट्रैक्शन तगड़ा नहीं होगा उसका वाष्पदाब ज्यादा होगा। बोले क्यों? क्योंकि भैया वाष्पदाब तब ना होगा जब वो वाष्प बनेगा, पहले वाष्प बनेगा तब ना फिर वो दाब लगाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन तगड़ा है, पूरा अट्रैक्शन एकदम तगड़ा है, तो क्या उसको जल्दी वाष्प बनने देगा? वाष्प बनना मतलब उड़ेगा, वाष्प बनेगा, उड़ने देगा। फिर कहाँ जा रहा है? फिर पकड़ के टांगेगा। अट्रैक्शन अगर पूरा तगड़ा है तो क्या जल्दी उसको उड़ने के लिए देगा? जी वाष्प बनने देगा? जल्दी उड़ पाएगा? नहीं। अगर अट्रैक्शन तगड़ा नहीं है, बहुत कम अट्रैक्शन है, फटाक से वाष्प बन जाएगा। हल्का सा गर्मा दो, देखिए हल्का सा गर्मा दीजिए, फटाक से मॉलिक्यूल्स भाग जाएगा उसका। सोचिएगा, अगर मान लेते हैं वो कन्या दुल्हा में बहुत अट्रैक्शन है, तो क्या है ना, कन्या दुल्हा को जल्दी अलग कर पाएंगे? नहीं। अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और अगर कन्या दुल्हा में अट्रैक्शन नहीं है, बहुत कम है, अगर अट्रैक्शन कम है तो फटाक से भैया है ना उसका कन्या पटिया लेगा, या फिर गुस्सा वाला बात बोल बोल के दोनों खड़ा करवा के अलग करवा देंगे, है ना, अलग कर देंगे, एकदम दूरी के बढ़ा देंगे उसका। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या उसको हम वाष्प बनने बना पाएंगे? जल्दी नहीं। तो जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो क्या जल्दी इसको वाष्प बनने देगा? जल्दी वाष्प बनने देगा नहीं। वाष्प नहीं बनेगा तो वाष्प होगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसा द्रव जिसमें अट्रैक्शन का मान ज्यादा हो उसका वाष्पदाब क्या होगा? कम। और जिसमें अट्रैक्शन कम हो उसका वाष्पदाब क्या होगा? ज्यादा। यानी हम कह सकते हैं कि वाष्पदाब अट्रैक्शन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख लीजिए, लिखे किसी द्रव का वाष्पदाब, किसी द्रव का वाष्पदाब, किसी द्रव का वाष्पदाब, इंग्लिश मीडियम वाला यहाँ तक लिखेगा। इसके नीचे एग्जांपल है जो कल बताएंगे। अब ये तो बता दिए इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है उसका वाष्पदाब कम होगा, और अट्रैक्शन कम तो वाष्पदाब ज्यादा। लेकिन मन में सवाल उठता है ना कि आखिर हम पहचानेंगे कैसे किसमें अट्रैक्शन ज्यादा है किसमें कम है? वो पहचान आपको कल बताया जाएगा। देखिए बराबर क्या लिखे हैं? किसी द्रव का वाष्पदाब द्रव में उपस्थित, द्रव में उपस्थित, मिलाइए फिर से, क्या बोले? किसी द्रव का वाष्पदाब द्रव में उपस्थित, द्रव में उपस्थित अणुओं के, द्रव में उपस्थित अणुओं के बीच के आकर्षण, अणुओं के बीच के आकर्षण के,
अणुओं के बीच के आकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आकर्षण अधिक रहने पर वाष्पदाब का मान, अर्थात आकर्षण अधिक रहने पर वाष्पदाब का मान कम होता है। आकर्षण अधिक रहने पर वाष्पदाब का मान कम होता है, जबकि आकर्षण कम रहने पर वाष्पदाब का मान अधिक होता है। आकर्षण कम रहने पर वाष्पदाब का मान अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब ये तो समझ में आ गया, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वाष्पदाब कम होगा, और अगर अट्रैक्शन कम होगा तो वाष्पदाब ज्यादा होगा। लेकिन मन में सवाल उठता है कि हम जानेंगे कैसे किसमें अट्रैक्शन कम है कि ज्यादा है, तो ये पता लगाएंगे आपको कल। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।